हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफस्टाइल इन होम्योपैथी एंड दिस इज डॉक्टर साक्षी। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा आप कुछ भी फूड खा रहे हैं या कुछ भी ड्रिंक पी रहे हैं, आपको मुंह में खट्टी डकारें आती हैं, उसके बाद हार्ट बर्न बहुत ज़्यादा होता है, एसिडिटी एकदम से आपकी बननी स्टार्ट हो जाती है और पूरा जो स्टमक है, पेट में जो है वो दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है। मुँह में ऐसा बिटर टेस्ट रहता है, आपका जो फूड खाया है वो रिगर्जिकेट हो रहा है, मतलब कि जो जैसा खाया है वैसा ही वो वापसी आ रहा है। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी एसिड रिफ्लक्स या फिर GERD के बारे में, GERD, जिसका मतलब है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या कॉज हैं इसके, और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आगे तक। तो दोस्तों, अक्सर क्या होता है, जब भी कुछ भी हम खाते हैं, कोई भी फूड हम खाते हैं, तो वो हमारे फूड पाइप, दैट इज जो हमारा ईसोफेगस है, वहां पर जाता है और फिर स्टमक में जाता है। उसके बीच एक जंक्शन होता है जिसे बोलते हैं लोअर ईसोफेजियल स्प्लिंटर। उसके थ्रू जो है हमारा फूड जो है ईसोफेगस से स्टमक में जाता है। नॉर्मली ये जो स्प्लिंटर होता है वो क्लोज रहता है। क्लोज इसलिए रहता है जिससे हमारे जो स्टमक में कंटेंट है या स्टमक में जो भी फूड है, जो भी कंटेंट है, वो वापसी ईसोफेगस या हमारे फूड पाइप में ना जा सके। लेकिन किसी कंडीशन के कारण या किसी रीज़न के कारण क्या रहता है, ये जो स्प्लिंटर है वो रिलैक्स हो जाता है, खुल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी कंटेंट या जो भी हमारा फूड गया है हमारे स्टमक में वो वापसी ईसोफेगस में चला जाता है। तो इसी कंडीशन को GERD बोलते हैं। जो भी फूड है या जो भी लिक्विड है वो दोबारा से रीगर्जिकेट होगे स्टमक से हमारे फूड पाइप में, दैट इज ईसोफेगस में आकर जो है जमा हो गया। तो अगर मैं इसके कारणों की बात करूं, क्या कॉज हो सकता है इसका, सबसे पहले तो इसका मेन कारण यही है LES, मतलब कि जो स्पिंक्टर है, वो लोअर ईसोफेजियल स्पिंक्टर है, उसको वो बहुत ज़्यादा वीक होने के कारण, वो खुल जाने के कारण जो स्टमक का फूड है वो हमारे ईसोफेगस में आ जाता है। सेकेंड इसका रीज़न हो सकता है डिलेड स्टमक एम्प्टिंग। इसका मतलब है कि किसी भी कारण की वजह से, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन चल रहा है, आपको कब्ज की समस्या चल रही है, उसकी वजह से बहुत लंबे समय से क्या होता है, स्टमक में फूड जो है वो पड़ा रहता है। तो लंबे समय से उसको फूड पड़े रहने के कारण भी ये समस्या हो सकती है। स्ट्रेस भी इसका एक मेन कारण है जो ट्रिगर करता है इसको। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल चेंजेस के दौरान भी ये हो सकता है। उसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी या ऑयली फूड खा रहे हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं, खाने में तेल जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मिर्च जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फैटी फूड्स हो गए वो खा रहे हैं, ये भी इसका सबसे बड़ा कारण है। इसके साथ साथ अगर आप अल्कोहलिक हैं या फिर आप बहुत लंबे समय से अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं, स्मोकर्स हैं अगर आप, ये भी कारण हो सकता है। लैक ऑफ स्लीप, अगर आप नींद अपनी ढंग से नहीं ले पा रहे हैं और एक्सरसाइज भी नहीं ले रहे हैं। तो अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो सिम्टम्स में सबसे पहले सिम्टम इसका हार्ट बर्न, पूरा हार्ट बर्न रहता है। स्पेशली कब रहता है, आफ्टर मील्स, रात को ये रहता है, या तो आप लेटे हुए हैं या एकदम खाने के बाद आपको जो है हार्ट बर्न रहेगा, पूरी एसिडिटी जैसा आपको पूरा फील रहेगा। उसके साथ साथ नोशिएटिक फीलिंग, जी कच्चा उसके साथ रहेगा। आपको मुंह में जो है एक खट्टा सा जो सोर टेस्ट बना रहेगा, बिटर टेस्ट, एक कड़वा टेस्ट बना रहेगा। इसके साथ साथ कभी कभी कुछ लोगों में क्या होता है, फूड पाइप के साथ साथ विंड पाइप में भी कभी कभी फूड चला जाता है, उसकी वजह से गले में खराश रहनी, सोर थ्रोट रहना, पर्सिस्टेंट कफ रहना, और कहीं लोगों को खाने में भी, swallowing करने में, निगलने में भी तकलीफ रहती है, मुंह में से गंदी सी जो है बदबू रहती है। उसके साथ साथ अगर बच्चों में बात की जाए तो रीगर्जिकेट ऑफ फूड, मतलब कि जो भी खाना खाया है वो वैसे के वैसा ही वापसी वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आ जाता है, उन्हें पर्सिस्टेंट कफ की भी समस्या रह सकती है। मैं शिफ्ट होती हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। अगर मैं फर्स्ट मेडिसिन डिस्कस करूँ तो वो है रोबीनिया। रोबीनिया में क्या सिम्टम रहता है, सोर इरेक्टेशन, खट्टी डकारें रहती है, मुंह में एक खट्टा और कड़वा टेस्ट बना रहता है। जब भी वॉमिटिंग होगी वो भी खट्टी होगी, खट्टी वॉमिटिंग हो रही है। और इसका एक मेन सिम्टम है वो ये है, रात के समय, स्पेशली रात के समय जो है पेशेंट की हालत जो है वो बहुत ज्यादा वर्स हो जाती है, या तो आफ्टर मील्स, एकदम खाने के बाद, या लेटते समय।
और ऐसे पेशेंट को कुछ जो फूड हैं वो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो जो फूड खाएंगे उससे उनकी जो कंडीशन है और वर्स हो जाएगी, जैसे कि कैबेज, टर्निप, स्पाइसी फूड्स हो गए या फिर आइसक्रीम हो गई। उसके साथ साथ अगर गैस्ट्रिक हेडेक है, मतलब गैस की वजह से हेडेक हो रहा है, रोबिनिया उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। और इसको आपने 30 पोटेंसी में लेना है। डाइल्यूशन फॉर्म में अगर आप ले रहे हैं तो आपने 2 से 3 बूंदे टंग डोज लेनी है, थ्राइस मतलब 3 टाइम लेनी है दिन में। और अगर पिल्स की फॉर्म में ले रहे हैं तो 4 से 5 गोलियां आपको लेनी है 3 टाइम दिन में रोज। एक मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका में क्या रहता है, खट्टी डकारें भी आएंगी, खट्टी वॉमिटिंग भी होगी, लेकिन पेशेंट को वॉमिटिंग के बाद इसमें रिलीफ मिलता है। जो भी उसके सिम्टम्स हैं, या तो नोशिया हो रहा है या स्टमक पेन हो रहा है, जब तक वो वॉमिटिंग नहीं करता है तब तक उसको रिलीफ नहीं मिलता है, लेकिन आफ्टर वॉमिटिंग उसको रिलीफ मिल जाता है। और नोशिया जो है वो कॉन्टिन्यूसली उसका रहता है। इसके साथ साथ जो नक्स वोमिका का पेशेंट होगा और जिसको ये एसिड रिफ्लक्स वाली दिक्कतें होंगी, वो कॉन्स्टिपेटेड रहेगा, कब्ज की जो समस्या है उसको रहेगी। इस मेडिसिन को भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है। टंग डोज अगर आप ले रहे हैं तो आपको 2 से 3 बूंदे लेनी है 3 टाइम, और अगर आप पिल्स की फॉर्म में ले रहे हैं तो 2 से 4 गोलियां आपको लेनी है 3 टाइम। अगर आपको पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है यहाँ से स्टार्ट होना और हमारे पूरे एनस तक, पूरी वहां तक अगर आपको इंटेंस बर्निंग है, मतलब बहुत ज्यादा जलन है, और स्पेशली क्या करते हैं हम, अगर हमें बर्निंग होती है, हार्ट बर्न होता है, जलन होती है, यहाँ पे जलन महसूस होती है, तो हम क्या करते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं जिससे वो रिलीव हो जाए। तो इन लोगों का इस मेडिसिन में क्या होता है, अगर वो ठंडा पानी भी पीते हैं, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, उससे भी उसके जो हार्ट बर्न है या बर्निंग है वो रिमूव या वो पूरी तरह से नहीं जाती है, उससे भी उनको रिलीफ नहीं मिलता है। तो ये एक मेडिसिन है आयरिस वर्सिकलर। इसमें यही होता है, बर्निंग रहेगी, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में बर्निंग रहेगी, कुछ ठंडा पिएंगे तब भी उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ परसिस्टेंट नोशिया, मतलब जी कच्चा जो है वो रहेगा, और इसके साथ साथ नोशिया के साथ साथ बहुत ज्यादा जो स्लाइवा है वो भी प्रोड्यूस होगा। इसको भी आपने 200 या 30 पोटेंसी में इसको आपने लेनी है, और जो डोसेज है वो सेम है, थ्राइस टाइम डेली आपको ये लेनी है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही अपनी मेडिसिन को लीजिएगा। एक मेडिसिन है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में क्या होता है, बर्निंग रहती है बहुत ज्यादा, स्टमक एरिया में बहुत ज्यादा जलन रहेगी, और वो बेटर होगी अगर कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब कि ठंडा पानी पीने से जिसको वो बेटर लग रही है। आयरिस में मैंने बताया ठंडे पानी से कोई रिलीफ नहीं मिलता है, लेकिन फॉस्फोरस में ठंडा पानी पीने से जो है बर्निंग वो रिलीफ मिलता है उसमें। इसके साथ साथ क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि एकदम से खट्टा पानी जो है वो बाहर निकलता है, एसिडिक होता है वो बहुत ज्यादा, अगर वो बाहर आ रहा है। इसके साथ साथ जो है पेशेंट को अगर पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और खाने से उसका पेट दर्द बेटर हो रहा है, अगर वो कुछ खा रहा है या कुछ ठंडा पी रहा है उसका पेट दर्द बेटर हो रहा है, तो फॉस्फोरस उन लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ साथ फॉस्फोरस का पेशेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहता है, कहीं पे भी कुछ साउंड हो गई वो डर जाता है, कहीं पे भी थंडरस्टॉर्म हो गया, बिजली कड़क रही है वो डर जाएगा, मतलब नॉइसेस से या साउंड से वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहता है। नेक्स्ट है, अगर बर्निंग या फिर स्टमक पेन या फिर एसिड जो है वो मिल्क पीने से, मतलब कि चीनी वाला दूध पीने से कम हो रहा है, तो आर्सेनिक एल्बम उन लोगों के लिए बहुत अच्छी दवाई है। इसके साथ साथ आर्सेनिक एल्बम में क्या होता है, पेशेंट जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, मतलब थोड़े थोड़े इंटरवल सिप सिप करके वाटर पीता है, और उसकी जो भी सारी कंप्लेंट है वो या तो उसकी, क्योंकि आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट बहुत ही रेस्टलेस रहता है, बहुत ही बेचैन रहता है, बहुत उसको एंग्जाइटी होती है, तो अगर इन सब चीजों की वजह से उसकी कंप्लेंट बढ़ रही है तो आर्सेनिक एल्बम उन लोगों के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसको भी आपको सेम जो मैंने प्रोसीजर बताया, डोसेज बताई, वैसे ही लेना है 3 टाइम 30 पोटेंसी में। मैंने ये जो सभी मेडिसिन बताई हैं वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग बताई हैं। आप हमेशा अपनी मेडिसिन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग लीजिए, और अगर आपको कोई भी अपने सिम्टम्स या अपनी डिजीज से रिलेटेड कुछ भी मुझसे पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।